सो हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं अच्छी होप करती हूँ आप लोग सब अच्छे हो गए। आज सुबह से मेरी हालत हो रखी है बहुत बेकार, क्योंकि मैं नहाई भी नहीं हुई और अभी जस्ट 3 बज रहे हैं। वहाँ पे रीवा सो रही है, सो कर रही है, मतलब झूले के अंदर लेटी हुई है, और हम लोग यहाँ पे सब प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने जन्माष्टमी की। यहाँ पे अर्शु भी है और उदान जो है वो भी गया है घर पे। हमने उस थर्माकोल, हमें एक्चुअली क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखानी है। थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ जितना जितना हमने सेटअप करा है। तो ये हमने बनाई है हट टाइप बनाया है, झोपड़ी, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद हमने ये बनाई है जेल, जो कि वासुदेव कृष्ण की होगी, जो देव की जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म था वहाँ पे। तो ये हमने जेल बनाई है। और ये हमने वासुदेव जी बनाए हैं जो कृष्ण जी को लेके जा रहे हैं ऊपर। तो ये मेरी ड्राइंग है, छोटी मोटी जैसे हो जाती है। और बहुत सारे प्रिंट आउट्स हमने, जैसे काव वगैरह। तो मैं बेसिकली क्या चाहती हूँ, जैसे ये काव है तो इसके पीछे हम टूथपिक और मतलब वो लगा के और इसको थर्मोकॉल के अंदर हम डाल दें। तो यही चीज़ मैं चाहती हूँ। ये तो मैंने देखा लोग ही नहीं। ये काऊ की पूंछ इसने हटा दी। मैं वही कहूँ, बिना पूंछ के काऊ। मैंने काटी थी तो वो पतली थी तो वो खुद ही मतलब गिर गई। और यहाँ पे अर्शु बैठी है, ये बार बार मुझे बोल रही थी कि मेरे को भी कोई काम दे। तो मैंने इसको एक काम दिया था, वो वाला, वो कि तू इसको कट कर, ठीक है, इसको कट कर। और ये वैसे ना वेस्ट ही था, हमने ये लगाना नहीं था क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ था इसका, लेकिन इसने इसकी मुंडी ही कट कर दी है। देखो, अब मैं इसको अगर लगाना भी तो मैं इसको कैसे लगाऊं। तो अभी शांति से बैठ गई, अब कुछ नहीं बोल रही मेरे को कोई काम दो, आराम से बैठी हुई है अब। कुछ काम तो अभी चल रहा है थोड़ा बहुत काम, सारा मैसी हो रखा है इधर से। मामी तेरे ऐसे टेप लगा दो। हाँ, ये सबसे अच्छा ये लगा मुझे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं हूँ वंशा और मैं एक न्यू मॉम हूँ। अपने चैनल पे आप लोगों का सबका स्वागत करती हूँ। और आज है 27 अगस्त और कल थी 26 अगस्त, कृष्ण जन्माष्टमी। तो कल मेरा फास्ट भी था और सब कुछ जो था बहुत बढ़िया हुआ है। सब कुछ मैंने बहुत डेकोरेशन करी थी। आप लोगों ने अभी पीछे थोड़ी सी क्लिप में देख लिया होगा कि मैंने कैसे कैसे सब कुछ हम लोग कर रहे थे। सारे बच्चों ने मेरी बहुत मेहनत करी करके। एनीवेज, सबको थैंक यू, बहुत अच्छे से सब लोगों ने करा है। एंड कल जो है, कल मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं कर पाई। एक तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, ऊपर से मेरा फास्ट भी था। एंड मतलब रात तक तो ऐसा हो रहा था, बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मैंने सुबह से सिर्फ 1-1.5 केला खा रखा था, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया था। और मैंने पहली बार ही ये फास्ट रखा था, तो मुझे इतना कुछ पता भी नहीं था कि इसमें होता क्या है। जस्ट मैंने थोड़ा गूगल पे ही देखा था कि कैसे कैसे मतलब क्या होता है। तो उन्होंने लिखा था कि फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं। और जो है, मैं आप लोगों को पूरा सेटअप दिखाती हूँ कि मैंने कैसे सजाया हुआ था। और मैं थोड़ी थोड़ी सी क्लिप इसके बाद भी आप लगा दूंगी जन्माष्टमी की। और मेरी राधा रानी भी तैयार हुई थी, तो मैं उनकी इसकी भी क्लिप लगा दूंगी। तो बस लोगों को ना यहाँ से दिखाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे ये पूरा देखो, कृष्ण जी का सीन बनाया मैंने। यहाँ पे ये ओखली पे बंधे हुए हैं, वहाँ पे गांव है, और वो देखो कृष्ण जी को मार रही है ये 14 मैया। और यहाँ पे गायें हैं, कृष्ण जी है, राधा रानी है। वो पीछे जो है वो मैंने गौशाला बनाई है। और ये यहाँ पे ना ओखली से बंधे हुए थे, तो ये ओखली जो है ना, इनकी गलती से मेरे से कट हो गई थी जब मैं इनको कट कर रही थी पिक्चर को। और यहाँ पे मेरे लड्डू जी बैठे हुए हैं दोनों झूले के ऊपर, मज़े से आराम से। एंड उसके बाद ये तुलसी जी है मेरी। एंड उसके बाद एक और सेटअप है, वो है मेरा यहाँ पे मैंने झोपड़ी बनाई है। एंड उसके बाद वो देखो, वहाँ पे ये भी पूरा गांव टाइप बनाया हुआ है मैंने। तो ये पूरा गांव बना हुआ है।
और ये देखो, ये जो है ये मैंने कंच की जेल बनाई थी जिसके अंदर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है। देखो दिख रहा होगा आपको, तो ये देखो, ठीक है। और वहाँ पे भी वो देखो दोनों कृष्ण जी को झुला रहे हैं और यहाँ पे ये लेके जा रहे हैं। ये तो मैंने बनाया था, ये वाली पिक सिर्फ मैंने बनाई थी, बाकी जो है जितना भी वो मैंने सारा प्रिंट आउट निकलवाया था सब चीज़ों का। और उसके अलावा सो गाइस, यहाँ पे मैं जो है लड्डू जी को पंच स्नान करा रही हूँ। तो ये मैं सुबह सुबह ही करा देती हूँ, बाद में नहीं कराती हूँ। यहाँ पे रीवा बहुत शोर मचा रही है। तो यही जो 5 चीज़ें होती है, दूध, घी, शहद और जितनी भी सारी, पानी हो गया, ये सब जितनी चीज़ें होती हैं, तो उनसे जो है मैंने नहलाया है लड्डू जी को अच्छे से। फिर इनका श्रृंगार किया है और बहुत ही प्यारे लग रहे थे, इनको किसी की नज़र ना लगे। तो अभी जो है ना लड्डू जी की सेवा मैंने छोड़ रखी है बिकॉज ऑफ रीवा, क्योंकि रीवा बहुत छोटी है और रीवा के साथ मेरे को सब चीज़ें मैनेज करने में मुझे मतलब कभी कभार ये होता है ना कि छोटे बच्चे के साथ कभी आप सोकर उठ रहे हो लेट, कभी कुछ है तो नहीं नहा पा रहे हो आप जल्दी, कभी कोई नहीं होता तो मैं शाम को नहाती हूँ। तो इसलिए मैंने लड्डू जी की सेवा छोड़ रखी है। लेकिन इन फ्यूचर जब मेरे को लड्डू जी दोबारा मौका देंगे तो मैं उनकी सेवा ज़रूर करना चाहूँगी, जब थोड़ी रीवा बड़ी हो जाएगी। तो बस इनको फिर मैंने तैयार करके झूले पे बिठाया है, माला वाला पहनाई इनको भोग लगाया। तो मैंने पंजीरी का प्रसाद बनाया हुआ था, खीर बनाई हुई थी, ड्राई फ्रूट्स थे, फ्रूट था, माखन मिश्री था, इनका जो फेवरेट चीज़ें थी वो सब मैंने बनाई हुई थी। तो बस उसका मैंने इनको भोग लगाया और इन्होंने खाया बहुत अच्छे से। सब में मैंने तुलसी का पत्ता ऐड किया। तो ये रही हमारी प्यारी सी राधा रानी, बहुत क्यूट लग रही थी, इसको भी नज़र ना लगे। पहली बार इसको मैंने ऐसी ड्रेस पहनाई थी, इसकी नानी ने इसके लिए ड्रेस भेजी थी तो पहनाई थी मैंने इसको। मैंने 56 भोग भी बनाया था। और 56 भोग जो था, मतलब बनाया नहीं था, उसमें से थोड़ा सा सामान मैंने बनाया था, पंजीरी हो गई और खीर वीर हो गई, और इसके अलावा बाकी जो था थोड़ा बहुत हम बाहर से लेकर आए थे मिठाई वगैरह। तो ऐसे हम करके हमने 56 भोग जो है पूरा का पूरा रेडी किया था। तो बस कल बहुत ज़्यादा थक गई थी। पहले मेरा था रात को मैं आलू पूड़ी बनाऊंगी और उनका भोग लगाऊंगी, लेकिन इन जो हमारे घर के बाकी 2 मेंबर हैं उन्होंने खाना नहीं खाना था, तो फिर मैं अकेले के लिए आलू पूड़ी क्या बनाती। तो इसलिए फिर मैंने आलू जो थे नॉर्मल आलू कर लिए थे, रोटी में बची हुई थी तो मैंने रोटी के साथ खा के और आलू को भोग लगा दिया था उन्हें, कृष्ण जी को। और रात को 12 बजे, जैसे ही 12 बजे ना, तो बारिश जो है स्टार्ट हो गई। थोड़ी देर के लिए हुई थी, 10-15 मिनट के लिए, लेकिन इतनी तेज़ बारिश थी ना कि वही सच में भगवान जी हैं, होते हैं। मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर की मूर्ति वाला सीन है ये। तो ऐसा ऐसा हमने कुछ सेटअप करा था। अब बात ये आती है कि ये जो सेटअप है ना, अगर मेरा यहीं पे रखना होता तो मैं इसको छठी तक रखती, क्योंकि छठी से पहले जो है झूले पे से नहीं उतारते हैं लड्डू जी को। तो लड्डू जी को तो मैं झूले पे बैठाई रखूँगी, लेकिन लड्डू जी का जो झूला है वो अपने कंप्यूटर टेबल पे मैं शिफ्ट कर दूँगी। बिकॉज़ हम लोगों ने ना सोफ़ा बुक कराया हुआ है, मतलब काउच टाइप का है और टेबल भी है, तो वो कल तक आ जाएगा। अमेज़ॉन से हमने करवाया है, तो वो कल तक आ जाएगा। तो हमें ये वाला बेड जो है ये अंदर शिफ्ट करना है, यहाँ से ये वाली सारी डेकोरेशन खाली करनी है, और फिर उसके बाद जो है वो काउच यहाँ पर आएगा। तो ये मुझे शाम तक करना है, अभी तो नहीं, अभी थोड़ी दोपहर में ही करूँगी सारा सेटअप। अभी और थोड़ी टाइम लगे रहने देती हूँ, क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा है। कोई भी हमारे घर में आ रहा है ना तो यही कह रहा है कि तुम्हें बच्चों के साथ इतना टाइम कैसे मिल गया ये सब करने का। तो मेरे को यही था कि कर लिया बस मैंने, अभी कुछ नहीं पता, सब भगवान की मर्ज़ी होती है। उन्होंने अपना जन्मदिन जैसे बनवाना था मेरे से, उन्होंने वैसे मनवाया है। तो एनीवेज़ अभी आप थोड़ी सी क्लिप्स को एंजॉय कीजिए, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके अपना बहुत सारा प्यार बताना। बाय गाइस।